आप में से बहुत सारे लोगों ने बीएससी चूज़ किया होगा अपने ग्रेजुएशन में और सब्जेक्ट जो होगा वो लाइफ साइंसेस का कोई भी सब्जेक्ट होगा। अब आप क्यूरियस होंगे कि आगे आपको क्या करना है, कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस, हायर स्टडीज़, क्या किया जाए। आपका सोच सोच के अगर दिमाग ख़राब हो चुका है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि पूरा कंप्लीट करियर रोड मैप मैंने तैयार किया है आप लोगों के लिए, बीएससी के शुरू से लेकर और जॉब मिलने तक, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सब कुछ। तो इस वीडियो के आखिर तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ये समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे स्क्रीन के ऊपर जहां पर मैंने ये सब कुछ तैयार करके रखा है। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो अब आ गए हैं हम अपने स्क्रीन के ऊपर और अब मैं आपको बताऊंगा पूरा कंप्लीट करियर रोड मैप। मैंने खुद ने बीएससी किया है, एमएससी किया है माइक्रोबायोलॉजी से, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने किसी वेबसाइट से नहीं उठाई है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है जो मैंने सीखी है। तो आगे चलने से पहले आप लोगों के लिए मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप एमएससी के लिए आईआईटी जैम 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी के ऊपर एक बैच शुरू हो रहा है, लेगेसी प्रैक्टिस बैच। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में होगा। ये थर्ड बैच है जो कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री में होने वाला है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो हैं अपना आपको पढ़ाएंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें चार चांद लगा सकते हैं आप इस कोर्स को ज्वाइन करके। साथ ही में ये 22 दिसंबर से शुरू हो रहा है, ये इसकी डेट है। और अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है और 10% का चाहिए डिस्काउंट, तो मेरा कोड यूज़ कीजिए चॉक टॉक 10, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही में एक और अच्छी चीज़ है, अगर एक लिमिटेड ऑफर चल रहा है, एक लिमिटेड ऑफर है अनअकैडमी के ऊपर। लिमिटेड ऑफर में क्या रहेगा, अगर आप आईआईटी जैम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर एक बहुत अच्छा ऑफर है। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे आप तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। साथ ही में अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 4 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। 24 महीने पर 4 महीने एक्स्ट्रा हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो इस लिमिटेड ऑफर का फ़ायदा उठाकर। और अगर आपको 10% का और डिस्काउंट चाहिए और ये लिमिटेड ऑफर भी चाहिए तो उसके लिए भी आपको कोड यूज़ करना पड़ेगा चॉक टॉक 10, आपको ये ऑफर भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेज फॉर ऑल ऑफ यू जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा पूरा करियर रोड मैप। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपने बीएससी किया लाइफ साइंसेज से तो आपको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं, करनी पड़ सकती हैं। बीएससी है हमारा, देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन होंगे। या तो आप करना चाहेंगे गवर्नमेंट जॉब, या आप करना चाहेंगे प्राइवेट जॉब, या आप करना चाहेंगे हायर स्टडीज़ में जाना चाहेंगे, या आप अपना बिजनेस सेटअप करना चाहेंगे। उसमें से आपका इंटरेस्ट किस में रहेगा सारा ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनमें से किसी में भी जाने के लिए क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो इनमें जॉब्स निकालते हैं, करियर स्कोप्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। साथ ही में बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके लिए आपके इंटरेस्ट के बेसिस पर। मैंने वीडियो को बनाया है बहुत ही मेहनत करके, तो ध्यान से देखना। ये आपने किया बीएससी, मान लो आपका फर्स्ट ऑप्शन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब करना है जस्ट राइट आफ्टर योर बीएससी। बीएससी के तुरंत बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है। गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या प्रोफाइल हो सकती है, एक होता है इंस्पेक्टर लेवल की जॉब होती है जो कि एक मेरे हिसाब से टॉप रैंक की जॉब होती है एक बीएससी के बाद में, जिसमें कि फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं आप। तो फूड इंस्पेक्टर ही सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए आपका इनमें से किसी सब्जेक्ट में, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी वगैरह है, बायोटेक वगैरह है, फूड माइक्रो है, या फिर आपका फूड टेक्नोलॉजी वगैरह है। इनमें से आपके पास में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए या ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो कौन कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो फूड इंस्पेक्टर की जॉब निकाल सकते हैं, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इनमें निकलती हैं गवर्नमेंट जॉब फूड की। मैंने खुद ने फॉर्म भरे हैं इसलिए मुझे पता है, मैंने किसी वेबसाइट से ये नाम नहीं उठाए हैं। तो फूड इंस्पेक्टर के बन सकते हैं आप, मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए और आपको जॉब मिल सकती है। उसके बाद में आप गवर्नमेंट टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अगर गवर्नमेंट टीचर बनना है या तो आपको बीएड करने के बाद में आपको टीईटी, टीजीटी ये सब एग्ज़ाम होते हैं ये देने पड़ेंगे, या फिर अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाले उसमें जाना है, लाइक आपको कॉलेजेस में पढ़ाना है, तो उसके लिए आपको एमएससी में एडमिशन लेकर नेट जेआरएफ करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा हायर स्टडीज़ की तरफ चला जाएगा, उसके बारे में भी अभी हम डिटेल में बात करेंगे।
लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के अंडर ही रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, मैंने ये 2 बार लिख दिया इसके लिए, नहीं सॉरी दूसरा लिया है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, तो मतलब ये कुछ इंस्टीट्यूट्स है, पूसा इंस्टीट्यूट है, जिपमर है। तो रिसर्च फील्ड जो है वो मेडिकल में भी हो सकती है, एग्रीकल्चर में भी हो सकती है, फूड में भी हो सकती है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही जो आते हैं, उनमें जॉब निकलती हैं लैब असिस्टेंट की, रिसर्च असिस्टेंट की। तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, इन इंस्टीट्यूट्स का सर्च करके आप देख सकते हैं कब किस में कौन सी जॉब निकली हुई है। ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको इंस्पेक्टर बनना है, टीचिंग में जाना है, रिसर्च में जाना है, किस में जाना है, यहाँ से आप चूज़ कीजिए। दूसरा मेडिकल फील्ड। अब आप बोलेंगे बीएससी में मेडिकल फील्ड कहाँ से आ गया, वो तो नर्सिंग वगैरह वालों का है, एमबीबीएस बीडीएस वालों का है। नहीं जी, आपको बताता हूँ, कुछ कुछ जॉब्स निकलते हैं अगेन, जैसे कि एम्स वगैरह है। एम्स में क्या रहेगा, आपका रिसर्च चलती रहती है मेडिकल चीज़ों के ऊपर। अब सब कुछ तो एमबीबीएस वाले नहीं करेंगे ना, सब कुछ तो जो है आपका मेडिकल वाले नहीं करेंगे ना, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप माइक्रो से हैं, मेडिकल माइक्रो से हैं, बायोटेक से हैं, तो जैसे कि डीएनए वगैरह से रिलेटेड जितना रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस चलते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती है, तो इन इंस्टीट्यूट्स में भी जॉब निकलते हैं। लेबोरेटरी के अंदर बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरी होते हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन में अभी जॉब्स निकली हुई हैं माइक्रो और बायोटेक वालों के लिए या फिर नर्सिंग वालों के लिए, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जाकर आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए। तो एम्स है, जिपमर है, इनमें निकलते रहते हैं। साथ ही में क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी एनालिसिस में अगर आपको जाना है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो क्वालिटी कंट्रोल में आपका क्या रहेगा, जैसे कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसकी टेस्टिंग करना, बन के तैयार हो चुका है, उसको एनालाइज करना, ये सारी चीज़ें। तो जैसे कि मदर डेयरी है, दूध बनाती है, दूध के प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस में जॉब्स निकलते हैं। या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कोई फूड इंडस्ट्री हुई गवर्नमेंट की, या फिर गवर्नमेंट अलग जैसे इंस्पेक्टर लेवल की जॉब थी, इसी तरह की जॉब क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस में भी निकलती हैं इन सब डिपार्टमेंट्स में, BIS, FSSAI, FCI इन वगैरह में। तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट गवर्नमेंट जॉब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइवेट जॉब्स। प्राइवेट जॉब्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, कुछ लोगों को प्राइवेट भी करनी पड़ेगी, कुछ को करनी ही होती है प्राइवेट। तो सबसे पहला ऑप्शन है, BSc आपने किसी से भी कर लिया, कोई भी सब्जेक्ट लाइफ साइंस का, उसके बाद आप टीचिंग में जा सकते हैं। प्राइवेट में एक अच्छी बात यह है कि आपके मन के ऊपर है, आप कोचिंग में जाके पढ़ाओ, कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास में कौन सी डिग्री है, आपकी सिर्फ पढ़ाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। स्कूल्स में पढ़ाओ, कॉलेजेस में पढ़ाओ, प्राइवेट में किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। लेकिन कुछ क्राइटेरिया बना दिया है अभी, जो नैक एग्रेडेड कॉलेज हैं, जो नैक जिनको रेटिंग मिली हुई है, उनका कुछ क्राइटेरिया उन्होंने डिसाइड कर दिया है। तो ये आप लेकिन कर सकते हैं। अगेन फिर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एनालिसिस, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे कि फूड कंपनी है, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होगा क्वालिटी एनालिसिस, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, जिसमें सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है, वहाँ जा सकते हैं। फार्मा कंपनीज़ में जा सकते हैं आप, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े होते हैं, उनमें जा सकते हैं आप। अगेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको कहा जाता है, ये भी फूड कंपनीज़ में भी होता है, फार्मा में भी होता है। या फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट वाली कंपनी है जो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, वहाँ पर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आगे है हमारा मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड जैसे कि लेबोरेटरीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं। अगर आपने अपना BSc माइक्रो से किया है, मेडिकल माइक्रो से किया है, आपका बायोटेक से किया है, या किसी मोलिकुलर सब्जेक्ट से किया है, तो लेबोरेटरी जितनी डायग्नोस्टिक्स होती है, वहाँ पर आप एज अ असिस्टेंट वर्क कर सकते हैं। मैं जानता हूँ ये जॉब जो है ज़्यादातर BMLT वगैरह वाले करते हैं, नर्सिंग वाले करते हैं, लेकिन आप भी कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, लैब्स में आपको मिल जाएगी जॉब ईजीली। उसके बाद में अगेन एक ऑप्शन है हायर स्टडीज़। कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई उन्हें PhD करनी है, MSc करनी है, वहाँ पर आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए, BSc आपकी हो गई, कैसे ही भी कर ली। MSc के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, जैसे कि IIT JAM है, मैंने अभी उसके सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था अनअकैडमी के ऊपर, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। IIT JAM है, आपका टिफर है, जेस्ट है, एम्स है, वहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो। MSc में एडमिशन लेते ही आप एलिजिबल हो जाते हो, एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है नेट या फिर JRF जिसको कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद में आपको PhD करने के लिए मिलेगा। अगर नेट क्वालिफाई हुआ है तो आपकी जॉब लग जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चररशिप में। या फिर अगर आपका JRF आपकी रैंक अच्छी आई है तो आपको PhD करने के लिए मिलेगा। साथ ही में आपको 40-45 हज़ार रुपये हर महीने के मिलेंगे एज अ फेलोशिप में। साल की बात नहीं कर रहा, हर महीने मिलेंगे 5 साल तक, जब तक आपका PhD कंप्लीट नहीं हो जाता है।
तो ये अगेन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि साथ में आप अपना पीएचडी कर रहे हैं, 40-45 हज़ार रुपये महीने का भी कमा रहे हैं, तो एक वेल सेटल्ड वाला ऑप्शन है और पीएचडी भी कंप्लीट हो जाएगी। पीएचडी के बाद में आप बहुत सारी जगह एलिजिबल हो जाते हो, जैसे कि यहाँ मैंने बताया हुआ है ना, IARI, ICAR, पूसा, इन सब में बहुत सारी जॉब निकलती है पीएचडी वालों के लिए, तो वहाँ के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। टीचिंग में, गवर्नमेंट टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, फिर आप प्राइवेट में टीचिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये एक अगेन ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आप एमएससी ज़रूर करो, और एमएससी करते में आप नेट JRF दो। अगर ये आपको क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी लाइफ सेट है। साथ ही में आप कोई डिप्लोमा कर सकते हो बीएससी के बाद में, कोई स्किल से रिलेटेड डिप्लोमा हो, लैब वगैरह का आप वो कर सकते हो, लैब वगैरह में ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑप्शन है एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं, वो है बिजनेस वाला ऑप्शन। बीएससी करने के बाद आपके पास में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की मैं आपको बात बताऊँ, बिजनेस के लिए मेरे मानने में तो कोई डिग्री की ज़रूरत है ही नहीं। आपके पास में सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस बड़ा होता है आइडिया से, ना ही कोई बिजनेस बड़ा होगा डिग्री से, ना ही कोई बिजनेस बड़ा होगा आपका पैसा से। बिजनेस बड़ा होगा आपका आइडिया से। आप कोई भी आइडिया लगाओ, कोई भी बिजनेस शुरू करो, आप कुछ भी कर सकते हो। गवर्नमेंट से अपना लाइसेंस लेकर पैसे दो, लाइसेंस लो, और कोई भी आप अपना शुरू करो, कोई भी प्रोजेक्ट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंप्लीट रोड मैप ऑफ बीएससी, या फिर बीएससी के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं किसी भी अपडेट के लिए, किसी भी तरह के क्वेरीज़ के लिए। लेकिन अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे इंस्टाग्राम पर, उससे पहले आपको मुझे फॉलो ही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।